हर किसी इंसान की लाइफ में सक्सेस होने का ड्रीम होता है, लेकिन सक्सेस के ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें इतनी मेहनत लगती है, मतलब कि हमारा जितना बड़ा गोल है ना, उतनी बड़ी मेहनत या फिर उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी चीज़ हम सबको पता है, लेकिन दुनिया में आज हर कोई इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप सभी ने सुना होगा। लेकिन सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी इंसान की मेहनत के ऊपर और वो इंसान किस तरीके का काम कर रहा है, वहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा है, कितने एफर्ट्स लगा रहा है, उसके ऊपर है। लेकिन दुनिया में आज जो भी इंसान सक्सेस होना चाहता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चन लेके घूमता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन उस इंसान को कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। अगर इस चीज़ को अच्छे से सिंप्लीफाई करना है ना, तो आज का पूरा सेशन इसी आंसर के ऊपर है कि हम सबके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास होते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती भी है। आप कभी कभार ये सोचते हो कि मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर मुझे पता है, लेकिन वो आंसर क्या है, उस चीज़ का आंसर किसी के पास नहीं है। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के ऊपर आज का पूरा सेशन है। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार। वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा है कि यहाँ पे हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी गलतियाँ करते हैं ना, उसके ऊपर है। क्योंकि मैंने इस सेशन में कहा कि हम सबको सक्सेस होना है, लेकिन सक्सेस होने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है, हमें जो कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए हमारे पास आज जो कुछ रिसोर्सेस हैं, उसके बेस के ऊपर हमें सक्सेस होना चलता है। सक्सेस होने के लिए हमारे पास जो कुछ भी होता है, उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, ये हर किसी इंसान को समझना चाहिए। अगर आज आपको पूछा जाए ना कि आज आपकी लाइफ में ये है, तो ये सब कुछ क्यों है, तो उस चीज़ का आंसर क्या है, और सभी लोग मुझे इस चीज़ का आंसर कॉमन देंगे कि मेरी किस्मत है। क्योंकि हम सभी लोगों की एक आदत होती है कि जो कुछ भी है उससे अपनी किस्मत का नाम दे देते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आप चाहो तो उस लकीर को, उस किस्मत को बदल सकते हो। उसमें गलतियां अक्सर हमेशा हमारी होती है, क्योंकि अगर आज आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे आपकी लाइफ का एक क्वेश्चन है वो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस चीज़ को अच्छे से गौर से देखो ना, तो आपकी ज़िंदगी में आज क्या हो रहा है और उस चीज़ को बदलने के लिए आपको क्या करना है ना, क्या वो चीज़ आपने की है कि नहीं की है, वो आपको खुद को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ का रास्ता कैसे ढूंढा जाता है? मेहनत से। तो कोई भी इंसान, उसे कहा जाए कि आपको दिन में 10 घंटे मेहनत करनी है, तब जाके आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसमें से कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ही वहाँ से उस काम को छोड़ देंगे? 99.9% लोग। लेकिन वहाँ पे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की बात आती है ना, तब वो इंसान उतनी मेहनत नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में हम सबकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, सबसे पहला कि फ़ोन एडिक्शन, दूसरा हमारी आलस। हमारे पास हर चीज़ का रास्ता होता है कि इस चीज़ का रास्ता यहाँ से ये होता है, आंसर है हमारे पास। लेकिन जब आंसर ढूंढने की बात आती है ना, तब हम उस आंसर को ढूंढते समय ये सोचते हैं कि इतनी मजदूरी कौन करता है। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझो, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो वो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये क्यों है। उस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हमें मेहनत लगती है, लेकिन वो आंसर हमारे सामने होता है, फिर भी हम उस चीज़ को ढूंढते हैं, क्योंकि ढूंढने से हमें वो आंसर मिलता है। ये आप सबको पता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, वो है सब कुछ, आपको सब कुछ पता है। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है ना, उस चीज़ को करने से पहले आप ये सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ करने से पहले आपका जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो कंफर्ट जोन आपसे छीन लिया जाता है। या फिर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में आपको इतना बड़ा दुश्मन बना के देता है कि जहाँ पे आपको खुद को नहीं पता है कि आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपका जिस चीज़ में कंफर्ट जोन छूट रहा है ना, वहाँ पे वो काम करने के लिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। अगर इस चीज़ को और अच्छे से देखो तो अगर कंफर्ट जोन है ना, ये कंफर्ट जोन किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा आलस पैदा करता है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी है, उस चीज़ को करना है, तो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ छोड़नी होगी कि जो आपको एंटरटेन कर रही है, आपको मज़े दे रही है। लेकिन जब वो चीज़ छोड़ने की बात आती है ना, तब कोई भी इंसान आगे नहीं आता है, क्योंकि वो यही सोचता है अगर मुझे ये करना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं कैसे छोड़ दूँ, इस चीज़ के बिना तो मैं रह भी नहीं सकता। मैं खाते खाते हमेशा ये शो देखता हूँ, ये टीवी सीरियल देखता हूँ। अगर इस चीज़ को आपसे छीन लिया जाए तो आपको लगेगा कि मेरी लाइफ इतनी बकवास है और बकवास होने वाली है। और कोई भी इंसान अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन को छोड़ के अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए करने की बात आती है ना, तब 99% लोग उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं, एक स्टेप भी आगे नहीं लेते हैं। अगर किसी भी इंसान को सक्सेस होना है ना,
तो वहाँ पे वो इंसान छोटे छोटे जो भी काम करता है ना, आज यहाँ पे ये काम किया वो काम किया, इन दोनों काम से कुछ सीख के कुछ नया तीसरा काम करते हैं, और ये सब कुछ एक बेस बनता है। अगर किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए वहाँ पे एक बेस बनता है, वो बेस छोटी छोटी चीज़ों से बनता है। अगर आप इस साइड पे थोड़ा बहुत काम करोगे, इस साइड काम करोगे, इस साइड काम करोगे, अगर आप बिल्डिंग के चारों साइड काम करोगे तो उसके बाद में एक और फ्लोर आएगा। एक फ्लोर को बनाने के लिए नीचे आपको बेस बनाना पड़ता है ना। लेकिन उस चीज़ को समझने की बात आती है ना, तब कोई भी इंसान इस चीज़ को समझता नहीं है। अगर आज आपको सक्सेस होना है, जितने भी ड्रीम्स हैं उन सारे ड्रीम्स को अचीव करना है, लेकिन उस ड्रीम्स के लिए आपको इस सारी चीज़ को छोड़ना होगा। डिस्ट्रैक्शन आएगी, इस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना होगा और आप फिर से अपने काम पर फोकस करना होगा। अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचोगे, सक्सेस ऐसा नहीं मिलेगी। सक्सेस किसी भी इंसान को ओवरनाइट में मिलती है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो एक बेस बनती है आपकी लाइफ में, उस बेस को बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत करना होगा। और जितने अच्छे से अपने काम को करने की कोशिश करोगे, जितने अपने काम को बहुत अच्छे से करोगे, उतना आपका बेस मजबूत होगा। उसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा, उसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा। लेकिन किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए में जो कुछ भी क्वेश्चन है उसके आंसर तो आपको ढूंढने होंगे ना। तो ये इस तरीके से समझो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आंसर्स है ना, वो बेस है। इस बेस को आप नहीं बनाओगे तो उसके ऊपर एक और फ्लोर कैसे बनेगा। अच्छे से समझो और इस चीज़ को आज से इम्प्लीमेंट करो। अगर आज आप ये सोचोगे ना कि मैं आज इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तभी मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा। बैठे बैठे किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिला है और ना ही कभी मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा एक दिन लाने के लिए आपको 100 दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 100 दिन बेस बनाते हो ना, तो 101 के दिन पे ना आपको एक फर्स्ट फ्लोर बनाने का चांस मिलता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही नहीं करना है कि मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। उसके पहले आपको क्या करना है, वो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ दो, हर उस चीज़ को छोड़ दो कि जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। फोकस माइंड बनाने के लिए आपको इन सभी चीज़ को छोड़ना होगा कि जो आपके बेस को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर अच्छे से समझो तो हर चीज़ का रास्ता आपके पास है, लेकिन उसके लिए क्या छोड़ना है और कौन सी चीज़ पकड़नी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हो। दुनिया का कोई भी इंसान आपको आके सिर्फ सजेशन देता है। उस सजेशंस को अगर आपको सुनना है तो नहीं सुनना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको काम कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हो।